अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, आज से हम रोज़ाना आपसे मिला करेंगे और ये जो प्रोग्राम है ये सलाम पाकिस्तान इसका नाम, और सारे पाकिस्तानियों को सलाम। हंसते रहो, जीते रहो, मुस्कुराते रहो, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो आपके मसाइल हैं, जो आपकी बात है वो की जाए। पाकिस्तान के अंदर इतना कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ना मीडिया उसकी बात करता है, और बड़े बड़े दानिश्वर जो हैं वो पता नहीं क्या बात अनाप शनाप बोलते रहते हैं। उसामा मेरे साथ आप देख रहे हैं, इसने मुझसे कहा, उसामा ने, कि जनाब हम बताते हैं लोगों को कि पाकिस्तान बनने क्या जा रहा है। उसामा, फिर तैयार हो बताने के लिए कि पाकिस्तान के अच्छे रंग क्या है? सुबह के वक्त बिल्कुल बातें सबसे पहले अगर हम अच्छी होनी शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सुबह उठ के जब हम टीवी लगाते हैं तो वही ऐसी रात वाली खबरें सुनते हैं कि भाई कहते हैं कि आज तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, और फिर वही चंद बातें होती हैं, चंद सियासतदानों के नाम, फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कर दिया। बंदे का, आम बंदे का बीच में कोई जिक्र ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आम आदमी की जो ज़िंदगी, आम आदमी के जो मसाइल हैं उन पर बात ही नहीं होती। मैं आपको अपनी एग्जांपल देना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों से डेफिनेटली हम स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैं अब यूनिवर्सिटी में क्लियरेंस के चक्कर में इधर उधर खुआर हो रहा था, जलील हो रहा था। फिर उसके बाद मुझे कुछ वो तो यार सारे पाकिस्तानी हम लोग हमेशा ही जलील होते रहते हैं इन बड़े बाबुओं के हाथ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो रावलपिंडी बोर्ड है उसके ऑफिस जाके वहाँ से सनद लेनी है, इस तरह के और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उनकी वेरिफिकेशन करवानी है। तो मैं ये बड़ा परेशान था, सोच रहा था भाई कि ये तो लाइनों में लगना पड़ रहा है। इतनी परेशानी सोच भी थी। अच्छा, जवानी में ज्यादा वैसे परेशान नहीं होना चाहिए, बस नहीं, काम कर गुजरे आदमी, परेशानी नहीं। अब सर अगर बैंक के अंदर आपने सिर्फ फीस जमा करवानी है और 50 लोगों की लाइन लगी हुई है और वो बैंक वाले ये नहीं देख रहे कि भाई यहाँ पर एक बंदा है, 2 बंदे लगा दो, तुम जल्दी से डीलिंग करें। लेकिन खैर उनको तो ये ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि कभी आएगा। बहरहाल ये बात आपकी, हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये जो सलाम पाकिस्तान है इसमें आपको ब्यूटी टिप्स भी मिलेगी, जो हमारी बच्चियाँ हैं, माएँ बहनें हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए। फिर ये जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, कोई बताने वाला नहीं है। वैसे तो सारे लोग डॉक्टर हैं, अपनी मर्ज़ी से ही जाके दवाई लेते हैं, ख़ुद ही हम इलाज कर लेते हैं, डॉक्टर मिलता ही नहीं है भाई। वो भी आपको बताएंगे कि अगर ख़ुद आपने दवा इस्तेमाल करनी है तो कैसे उसको आप इस्तेमाल करें। फिर पैसे कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, माल कैसे बनाते हैं। एक स्पेशल सेगमेंट होगा ये सलाम पाकिस्तान में, रोज़ाना आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, करेंसी में अगर आपकी जेब में 100 रुपया है तो उसको 500 कैसे बनाना है। कैसा ज़बरदस्त काम है उसामा। मैं भी देखूंगा, ये तो मैं भी देखूंगा, सब ये आपको बताएंगे। फिर इसके अलावा गनी जावेद साहब वैसे भी आते रहते हैं, लेकिन सलाम पाकिस्तान में आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे सितारे क्या कह रहे हैं हमारी ज़िंदगियों के बारे में। लेकिन उसामा, आज सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, ये तानिया साहब आई हैं, तानिया अदरूस, एक तो नाम बड़ा उनका अजीब है, तानिया अदरूस, लेकिन ज़बरदस्त पाकिस्तानी है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। उन्होंने जो बात कही डिजिटल पाकिस्तान, लेकिन यार हम पुराने लोग हैं, हमें कोई इतना ज़्यादा समझ नहीं आता। ये जो आजकल के बच्चे हैं ना तुम जैसे, ये फ़ोन भी सेट कर देते हैं और आईटी के बारे में इन्हें बड़ा पता है। मैं, तुम्हें पता है, मैं जब अमेरिका जाता हूँ ना तो मुझे अपना आईफोन नहीं मुझसे सही इस्तेमाल होता। वो मैं अपना, मेरा छोटा बेटा है सही 9-10 साल का, मैं उसको देता हूँ, वो सारी स्क्रीनें भी ले आता है, अगर उसमें गायब हो जाए फिक्स कर देता है। ये जो डिजिटल पाकिस्तान है, ये मतलब क्या है यार इसका? बिल्कुल सर, मैं वही जो कहानी पीछे बांध रहा था, उसका मकसद यही था कि ये जो हम मुख्तलिफ जगहों पे पब्लिक डिपार्टमेंट की हम बात कर लें, हम कम्युनिकेशन की बात कर लें, हम कॉमर्स की बात कर लें, हम इकॉनमी की बात कर लें, इन सारी चीज़ों के अंदर एक जो कहते हैं कि रेवोल्यूशन अगर आ सकता है तो वो डिजिटलाइजेशन से आ सकता है। और वो किस तरीके से आ सकता है कि बैंकों के बाहर लाइनें नहीं लगेंगी। अब मैं आपको अगर बताऊं कि हम पाकिस्तानियों का जो ट्रस्ट है वो नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग करने पे, हम पाकिस्तानियों का ट्रस्ट नहीं है ऑनलाइन किसी बंदे को यार पैसे यार सही नहीं है ना, लोग कितना फ्रॉड करते हैं, तो ये रुक जाएगा फ्रॉड? बिल्कुल बिल्कुल रुक जाएगा। अच्छा। आप ये देखें ना कि जिस वक्त हमें अगर ये श्योरिटी हो, जैसे हम बाहर भी किसी बंदे से लेन देन करते हैं तो किस बेस के ऊपर करते हैं, यही कहना भाई कल अगर ये बंदा कहीं भाग गया तो मैं इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकूंगा, किसी इदारे में जा सकूंगा। अब हम जा सकते हैं, FIA में जा सकते हैं, बिल्कुल साइबर क्राइम विंग है उनका, पकड़ लेते हैं भाई, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा है। अभी तो उन्होंने बहुत बड़े बंदे को उधर से पकड़ के पता नहीं कितने पैसे वापस आए पाकिस्तान में। फेंटी बड़ी बुरी लगाते हैं ये मुझे पता है। अच्छा, तो उसका मतलब अब लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें, एक तो ये पहला गवर्नेंस सिस्टम हमारा बेहतर होगा, और गवर्नेंस सिस्टम कैसा बेहतर होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने खुद ये चीज़ नोट की है कि जो 10 रुपये की चीज़ है उसके जो गवर्नमेंट के बिल्स बनते हैं 200 रुपये लिखा जाता है,
वही चीज़ अगर डिजिटल तरीके से जब खरीदी जाएगी, सेकंड बैलेंस होगा, पूरा आएगा, उसमें कोई इधर उधर माल नहीं हो सकेगा, जिस अकाउंट में जिस चीज़ ने जाना है उस अकाउंट में जाएगी, और फिर जितने बजे आपने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करी है उसके जवाब से आपको पता चल जाएगा कि इदारे में, उस दफ्तर में एफिशिएंसी है कि नहीं। ये तो यार बड़ा तानिया साहबा बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और ये हर शोबे में आ जाएगा, हर शोबे में आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पाकिस्तान में इस वक्त सर 70 मिलियन जो हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, और पाकिस्तान में मतलब 10-12 करोड़ लोग हैं जिनको इंटरनेट की एसेस है इस वक्त। इंटरनेट के फ्रीक्वेंट यूज़र 7 करोड़ के लगभग हैं, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 20-25 करोड़ है। 22 करोड़ से भी ज़्यादा है। 22 करोड़ से जब भी ज़्यादा। जिस दिन सही गिनती हो गई ना तो 24 से ज़्यादा होगी। अभी मुझे लगता है ये मैनुअल गिनती है जो 22 साढ़े 22 ये गिनती भी हाथ से हुई है, ऐसे ही है। बिल्कुल बड़े बड़े रजिस्टर प्रोफेसर साहब, वो उस्ताद जो हमारे बेचारे खड़काते थे, वो जो सेंसेस होता था जिस तरह। तो अगर ये सारे लोग जिस वक्त आ जाएंगे इंटरनेट के साथ कनेक्शन में हो जाएंगे, आप मुझे बताएं, हम जैसे जो लोग हैं इस वक्त अगर इंटरनेट के बगैर जैसे रोटी और पानी के बगैर नहीं जी सकते, इसी तरह इंटरनेट के बगैर बिल्कुल अरे अभी भी जो नौजवान बच्चे हैं इंटरनेट के बगैर तो जी ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। उन्हें आप कहें कि खाना खा लो, उनके पास टाइम नहीं है, और रात में उनके साथ बेड पे कौन है? इंटरनेट है उनके, इंटरनेट के साथ ही है वो सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है। वाईफाई बंद हो जाए तो फिर घर वालों के अच्छा ऐसा लगता है कि जैसे हम दुनिया में नहीं है, हम लोग फौत होने वाले हैं। वाईफाई ना हो, व्हाट्सएप ना हो, टेलीफोन ना हो। पिछले दिनों जो धरना चल रहा था और उसमें इंटरनेट बंद हो गया था, तो बड़ा मसला। मुझे लगता है धरने की नाकामी की वजह ये था कि अगर गवर्नमेंट जहाँ पे चंद लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दे तो वो तो नाकाम हो जाएगा सारे का सारा। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे 1000 की जगह 10 लाख लोग जमा हो जाएं, किसी को कोई पता ही नहीं है। तो ये चीज़ अब और गवर्नमेंट को बड़े समझ आ गया भाई, गवर्नमेंट ने जो है वो और दूसरा इससे मुझे उसामा एक और चीज़ भी लगती है इससे कि इससे पूरी दुनिया के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। और ये जो मैं तानिया साहबा का पढ़ रहा था कि इनकी जो ख़ास स्पेशलिटी है, ये जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, देहाती इलाके में, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो इन्होंने ऐसी ऐप बनाई है जिसमें जो देहाती इलाकों में लोग हैं, जब उन्हें कोई बीमारी है और किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास उन्होंने जाना है तो वो डॉक्टर तक पहुंच सकेंगे, वहाँ से मशवरा कर सकेंगे। क्योंकि जो दुनिया है पूरी अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर वेबसाइट्स में डॉक्टर्स के बड़े बड़े पैनल्स हैं। आपको कोई बीमारी है तो सबसे पहले आप उधर भेजते हैं, वो आपको इंटरनेट पे बता देते हैं कि जी आपको ये इलाज आपको होना चाहिए, लेकिन आप फलां जगह पे चले जाएं। तो ये इतनी बड़ी उसमें हमें अगर मदद मिल जाए तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है सर। ये इसका जो मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्निकल पहलू, शायद वो हमारे नाजरीन को इतना पसंद आए, जो इसका जो डाटा होगा ना हमारे पास, वो असल चीज़ है। जब हमारे पास 20-22 करोड़ लोगों का डाटा आ गया ना कि ये लोग हैं, इनके ये नाम है, ये काम करते हैं, इनको ये बीमारियां हैं, महफूज कैसे रहेगा वो डाटा? पहले पता चलता रहा, खबरें आती हैं कि रहमान मलिक साहब ने भेज दिया था सारा डाटा बरतानिया की स्पाई एजेंसी को पैसे वैसे लेके। सर ये जो सर इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक आम बंदे के बारे में जो डाटा है ना, उससे किसी को क्या लेना देना है, ठीक है? आम बंदे को आप कुछ नहीं समझते? नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है, अरे आम बंदा ही तो है। अगर आपको आम बंदे को इन्फ्लुएंस आप कर सकें, इलेक्शंस होना होता है, उसने वोट डालना होता है, वो क्या सोचता है उसका डाटा बना लें, तो उसामा आम बंदा ही तो असल चीज़ है। ये बात आपकी बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं इसका दूसरा पहले देखना, जब बल्क में है फिर तो वाकई बड़ा नुकसान है। लेकिन अमूमी तौर पे हमारा जो होता है ना कि भाई ये चीज़ इधर चली गई, उधर चली गई, इससे यकीन प्राइवेसी को तो खतरा है, इससे खतरा किसको होगा ये हमें थोड़ा सा देखना है। जब गवर्नमेंट के पास सब लोगों का डाटा आ जाएगा ना, तो जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ना वो पकड़े जाएंगे। बड़े मगरमच्छ वाकई पकड़े जाएंगे? अभी तक तो यार कोई नहीं पकड़ा गया। अभी तक तो ये इतना जुल देते हैं, कभी इधर से निकल जाते हैं, कभी उधर से निकल जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। सर आपका जो जुडिशली है उसमें जो डिजिटलाइजेशन आ रही है, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो सारा काम कर रहे हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें लिंक हो गई एक सेंट्रलाइज सिस्टम, जो कल तानिया दुरुस्त ने जो स्पीच की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि सेंट्रलाइज कितना मर्जी डिजिटल सिस्टम बना लो, ये नवाज शरीफ भी बाहर चला गया, शहबाज शरीफ भी बाहर चला गया, जरदारी भी बाहर चला गया, मलिक रियाज साहब ने पैसे दे दिए, फिर भी कहते हैं जी हमने कोई जुर्म नहीं किया। भाई अगर जुर्म नहीं किया था तो वो पैसे आए कहाँ से थे? ये डिजिटल से लेकिन चलें, मैं तो कहता हूँ ये लाइनें ना लगें और इंसान और चीज़ें सब कनेक्ट हो जाएं, और फिर जैसे आप कह रहे हैं अल्लाह करे कि ऐसे ही हो और ये लोग पकड़े जाएं सारे के सारे। क्योंकि फिर ये तो है डाटा अगर मौजूद है, एक आदमी गाड़ी खरीदता है तो उसके शनाख्ती कार्ड के नंबर पर आ जाएगा कि उसने गाड़ी खरीदी है, तो पूछ सकते हैं भाई ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए, घर खरीदा है तो कहाँ से आए, उसने जो ऑनलाइन शॉपिंग की है वो कहाँ से, पैसे कहाँ से आए, अगर आपने हवाई टिकट लिया है भाई ये पैसे कहाँ से आए।
छुपा कोई नहीं रहेगा फिर, ये मैं बता दूं आपको, झूठ कोई नहीं बोल सकेगा। ये बिल्कुल यही तो चीज़ है, जो गवर्नमेंट है उसके पास तो ये राइट होना चाहिए ना कि उसके पास लोगों का तमाम डाटा हो लोगों के बारे में कि वो क्या करते हैं और क्या कितने उनके पास माल दौलत है। उसामा, तुमने दिल खुश कर दिया है। मैं क्योंकि बात आज पहला दिन है, लंबी ना हो जाए, तो दोस्तों साथियों, सलाम पाकिस्तान आपको मिला करेगा रोज़ाना 9 बजे, मुंतज़र रहा कीजिएगा, आपको बताएंगे। और ये जो नीचे ईमेल एड्रेस आपको आ रहा है स्क्रीन पर, इस पर अपने सवाल भेज दें वो भी। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो दिन गुजरेंगे इसमें हमारी सेगमेंट्स ऐड होती जाएंगी, हम आपको अच्छे अच्छे टिप्स देंगे, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, बहुत सारा नॉलेज देंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सारा पाकिस्तान अल्लाह आबाद रखे, खुश रहो। आपकी मसाइल और आपकी गुफ्तगू होगी एक्सपर्ट के साथ। सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान।